तो परमेश्वर यूं ही उसको देता है ना। शांति, आनंद, खुशी, जीवन, अनंत जीवन, छुटकारा, चंगाई, ये सारी चीज़ें तो प्रभु का स्वभाव में है। कोई भी उसकी संगति में आएगा तो ये सारी चीज़ें उनको यूं मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे भी बढ़ करके अनंत जीवन के विषय में हमको जानना पड़ेगा। हालेलुया। जीवन के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करवाने के लिए चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में जानकारी रखता था, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा था। मेरे साथ एक निकालिए, एक वचन पढ़िए और उसके बाद मैं आगे को आपको लेकर के चलूंगा। आप प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद को पढ़िए। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 31 पद। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? बस देखिए, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा है और उसका नाम है खोजा। क्या है? खोजा। मेरे तरफ देखिए, आप इधर देखिए, घर में जाकर के पढ़िएगा, पहले समझ लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में लिखा है कि वो कूश देश का, कौन से देश का? कूश देश का। कूश देश बोले से इथोपिया, अफ्रीका देश का एक रानी थी, कंदाके बोल करके एक रानी थी। वो उसका ये खजांची था। क्या था? खजांची। खजांची मतलब समझ रहे? ट्रेजरर, वित्त मंत्री, है ना। और उनके पूरे रुपयों पैसे का ये संभालने वाला व्यक्ति था। संभालने वाला भी नहीं बोल सकते, न संभालने वाली भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि राजभवन में जो भी रानी के साथ रहना है और उनके रुपये पैसे, उनके दौलत को संभालना है, खजांची का काम करना है, तो वो न तो स्त्री हो और न पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है ना। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था, है ना। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? खोजा था। हालेलुया, हालेलुया। खोजा के विषय में ज्यादा ना बताते हुए उसके विषय में मैं ये बताने के लिए चाहता हूं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था। 28 पद में लिखा है, वो लिखा है, जब 27 से पढ़ेंगे वह उसके बारे में लिखा है कि कुशियों की रानी कंदाके के मंत्री और खजांची था। कौन? यह खोजा। और वह आराधना करने के लिए परमेश्वर के उस चुने हुए जगह यरूशलेम के बारे में लिखा है कि उस जगह में वो है क्या किया हुआ था? आराधना करने के लिए आया था। और आगे उसके विषय में लिखा है कि वह अपने रथ पर बैठा हुआ और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को क्या कर रहा था? पढ़ता हुआ क्या कर रहा था? लौट रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को भी जान लेता है, पा भी लेता है। इसके पास क्या था? इसके पास क्या था? यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक था। देखिए, उस जमाने में जो हस्तलेख था, जो पांडुलिपि था, जो परमेश्वर के भक्त लोग लिखते थे, वो हस्तलेख जो इब्रानी भाषा में था, वो केवल एक ही पुस्तक था। कौन सा पुस्तक था? इब्रानी, यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उनके पास था। आज हमारे पास पूरा शास्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक जगह को निकाल करके पढ़ रहा था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और पढ़ने के समय प्रभु के एक दास के बारे में वर्णन किया गया, जिसका नाम क्या है? फिलिपुस, है ना। और उसको, उस फिलिपुस को प्रभु के एक स्वर्गदूत जो है उससे कहा कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। 26 पद, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। तो
ये वो गाजा के विषय में लिखा है। जब अभी पिछले समय में जो युद्ध हुआ था ना, ये उसी गाजा के बारे में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वो पढ़ रहा था, क्या कर रहा था? कौन सा बात पढ़ रहा था? यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक को पढ़ रहा था। तब प्रभु के दूत जैसे कहा, ये प्रभु के दास, ये प्रभु का चेला फिलिप्पुस उनके पास जाते हैं, है ना। बहुत सारी बातें हैं, मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन लोगों को, उस बात को मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहता हूँ। और वो फिलिप्पुस उसको पूछते हैं, फिलिप्पुस जो है उससे कहा, है ना, उनसे बातें किया। और क्या बातें किया? कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे तू समझता है? बोलिए, तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है? और उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? पढ़िए और बोलिए। उसने कहा, हाँ? जब तक कोई मुझे ना समझाए तो हाँ? मैं कैसे समझूं? यस, अब मेरे तरफ देखिए, जब तक कोई मुझे न समझाए तब तक मैं कैसे समझूं? आज बहुत लोगों के पास बाइबल चले जाने के बाद में, शास्त्र चले जाने के बाद में, वो पढ़ने के बाद में अपने आप को समझदार समझ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब तक एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा मनोनीत, जब तक उसको न समझाए तब तक वो क्यों करके परमेश्वर के वचन को समझ सकता है? समझ सकता है? नहीं समझ सकता। इसीलिए परमेश्वर कलीसिया में या अपने लोगों की झुंड के लिए क्या ठहराता है? अगुआ ठहराता है। और वचन कहता है कि अपने अगुआ के अधीन में रहो। हालेलुया। वचन कहता है कि जो वचन की सेवा देते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझी जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते तो क्या करना है? अगुआ के पास जाना है, और वो क्या करेगा? आपको परमेश्वर के वचन से समझाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, मसीह लोग हो, नए मसीह लोग हो, पुराने मसीह लोग हो, एकदम नए लोग हो, आज उनके जीवन में वचन की कमी है। किस चीज की कमी है? वचन की कमी है। उनको सच्चाई नहीं मालूम, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं मालूम। वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक समझाए ना तब तक मैं क्यों कर समझ सकता हूँ। पढ़ तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कुछ लोग वचन को पढ़ते हैं और उसका कई तरह से अर्थ खुद से निकालना शुरू कर देते हैं। पढ़ते हैं और खुद से उसका कई तरह से क्या करते हैं? अर्थ को निकालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, फिलिप्पुस ने उससे कहा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझ? इसका मतलब ये समझते हैं कि जो खोजा था वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के उस जगह में आया हुआ था, और उसके पास व्यवस्था का पुस्तक था, यानी परमेश्वर का वचन था। उसके पास पुराने नियम के यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक था, और उसको पढ़ भी रहा था, लेकिन समझ नहीं रहा था। आज बहुतों की स्थिति यही है। हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति संगति में नहीं आता, या जो व्यक्ति संगति में नहीं आ रहा है, वो बहुत सारी बातों को क्या नहीं कर पाता? सीख नहीं पाता, जान नहीं पाता। जब तक सीखेगा नहीं, जब तक जानेगा नहीं, तब तक वो आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ेगा? मैं पूछता हूँ, कैसे बढ़ेगा? बढ़ पाएगा? बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम आराधना करने के लिए आते हैं, तो आराधना का सबसे मुख्य भाग क्या रहता है? वचन की सेवकाई रहता है। आराधना करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने चंगाई देता है, छुटकारा देता है। जिसका हृदय टूटा रहता है, प्रभु उनको तसल्ली देते हैं, उनको शांति का अनुभव, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो कौन सा है? परमेश्वर के वचन की सेवकाई है। हालेलुया। क्योंकि इसी के द्वारा हम सीखते हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है।
हमें कैसे अपने आत्मिक जीवन में चलना है, हमारा चाल चलन कैसा होना है, हमारा व्यवहार कैसा होना है, हमारा स्वभाव कैसे होना है, और किस रीति से हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा विश्वास का आधार जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल हम लोग एक गांव गए थे, वहां से कुछ भाई लोग आना था, लेकिन मुझे नहीं मालूम, नहीं आ पाए। और जब हम वहाँ बैठे थे तो हमारे बीच में हमारे 2 भाई गए थे, है ना। और उन लोगों ने वहाँ का थोड़ा सा ताम झाम देख करके मैं सोचता हूँ हमारे भाई लोग थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो गए होंगे कि कैसे आ गए बोल करके, क्योंकि वहाँ जो है मसीह के बहुत सारे तस्वीर लगे हुए थे, है ना। और मोमबत्ती जलाया हुआ वहाँ पर टेबल में रखा हुआ था, क्रॉस लगा हुआ था, ऐसा बहुत कुछ था। हालेलुया, हालेलुया। 2 भाई आए थे उधर, उस मीटिंग करके मीटिंग में आए थे, है ना। आप लोगों ने जब देखा होगा कि ये कैसे मसीह लोग हैं, ये किस रीति से कर रहे हैं बोलकर, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन लगा होगा आप लोगों को, लगा ना, लगा ना। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों ऐसा है मालूम है? क्योंकि उनके बीच में अगुआ नहीं है, अगुआ नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, मैं रात को उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, सवेरे भी मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि यहाँ अगुआ है तो पर भी बहुत सारे लोग आ करके वचन नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे लोग थे और नौजवान बहन थे और नौजवान भाई लोग थे। कोई बुजुर्ग या कोई अधेड़ व्यक्ति वहाँ नहीं था, कोई भी स्त्री पुरुष नहीं थे, बच्चे थे, जवान बहन थे और जवान भाई लोग थे, इक्का दुक्का शादीशुदा वाले बस थे। और वो खुद के इच्छा से, खुद के मन से वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एक प्रार्थना भवन है ना, तो उसका पास्टर का पता है ना, लेकिन कोई नहीं जानता कैसे भी हो, जो भी है वहाँ की स्थिति। लेकिन मैंने देखा वहाँ पर कि उन लोगों ने स्वागत किया, उसको स्वागत किए, हम लोगों का आराधना करते हैं, मस्त गाना बजाना करते हुए उन्होंने स्वागत किया। और उसका फोटो जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले हैं, आप लोगों ने देखा। हालेलुया, देखा आप लोगों ने, देखा ना। एक बच्चा इतना बेहतरीन तरीके से मृदंग बजा रहा था, देखा होगा, बजा रहा था ना, है ना। और नौजवान भाई और बहन लोग थे और वो मस्त जो है सब लोग मिल करके जो है हम लोगों का स्वागत किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो भाई हमको अपने घर में बुलाया था उस ग्रुप का वो लीडर है, समझो, है ना, उस ग्रुप का वो लीडर है, अगुआ है। और अगुआ खुद अपने घर में ऐसी बना करके रखा है, फोटो को बना करके रखा है और नीचे में मोमबत्ती जला करके वो खुद जो है प्रार्थना कर रहा है। अब समझ जाइए बाकी लोगों का क्या स्थिति होगा। हालेलुया। लेकिन वो बातों को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम वो प्रभु के नाम से आराधना कर रहे हैं, बिना अगुआ का, बिना परमेश्वर के वचन का ज्ञान का गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और जैसे भी हो वो वचन को पढ़ रहे हैं। वो बता रहे थे क्रिसमस बड़ा धूमधाम से हम लोग मनाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भाई लोग गए थे, मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर मैंने आपसे बात नहीं कर पाया, और जितने भी सुन रहे हैं सारे लोगों को मैं यही बताने के लिए चाहता हूँ कि बिना अगुआ के कारण, अगुआ न होने के कारण, उनके पास बाइबल तो है, वचन तो है, लेकिन वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने तरीके से जैसे उनको अच्छा लग रहा है वैसे अपने तौर तरीके से वो परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारे साथ जो भी गए हैं वो भाई बहन लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि वो किस रीति से कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई अगुआ, जब तक कोई अभिषिक्त जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, यदि उनसे सीखते नहीं हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी आगे वचन में कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति खोजा का भी था। पढ़ तो रहा था यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, इसका मतलब उनको मालूम है परमेश्वर के बारे में, उसका मतलब उनको मालूम है परमेश्वर के वचन के बारे में,
लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पुराना नियम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। लेकिन फिलिप्पुस उसको पूछा तो क्या बोलता है कि जब तक कोई मुझे समझाए ना, मैं कैसे समझूं। पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं बताइए? आप लोग में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों का विचार ऐसे होता है कि बाइबल तो हमारे पास है, हम घर में क्या कर लेंगे? बोलिए ना, हमारे पास बाइबल है, हम घर में क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। प्रार्थना करना हमको मालूम है, हम घर में क्या कर लेंगे? प्रार्थना कर लेंगे। आत्मिक जीवन का ग्रोथ नहीं होता, आत्मिक जीवन का ग्रोथ नहीं होता। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जो भी प्रभु के चेले थे एक जगह में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, परमेश्वर के वचन का संगति करते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति संगति में नहीं आएगा, जब तक वो परमेश्वर के वचन को अगुवे के माध्यम से सीखेगा नहीं, तब तक वो कैसे समझ और जब तक वो परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएगा तो परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे चल पाएगा। उसके बाद उस भाई को हमने जो है, मैंने वचन के द्वारा बहुत सारी बातों को सिखाया। मैं तो कहता हूं कि कल के मीटिंग में केवल उनको परमेश्वर के, है ना, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बारे में ज्यादातर उनको सिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने वहां भी वही विषय रखा था कि परमेश्वर आत्मा है भाई, ये सब काम हम करने की जरूरत नहीं है ना। और मैंने ये भी बताया कि यीशु मसीह कहीं कम बाल वाला, कभी ज्यादा वाला बाल वाला, और कहीं जो है टकलू वाला, है ना। मतलब यीशु मसीह के अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के फोटो हैं। इसका मतलब ये लोगों की कल्पना के द्वारा यीशु मसीह की फोटो को बनाया गया है। उस फोटो में प्रभु यीशु मसीह नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस फोटो के पीछे में मत जाइए। उनको मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बातों को उनको सिखाने का प्रयास किया। हालेलुया। उनके लिए वो जरूरी था। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? बोलिए, क्या नहीं है? और जब तक अगुवा नहीं है तो परमेश्वर के वचन से उसको कैसे सिखाएगा? तो खुद के मर्जी से चलेंगे, खुद के मर्जी से चलेंगे। और खुद के मर्जी चलने के कारण उन्होंने जैसे भी हो वो अपने जिंदगी में जो है यीशु मसीह की मूर्ति का, यीशु मसीह का फोटो के सामने वो आराधना कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर ने उनके मन को बदला है और वो अच्छी रीति से परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा कि जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं। परमेश्वर के वचन को जब तक एक व्यक्ति नहीं समझेगा, परमेश्वर के वचन को जब तक एक व्यक्ति नहीं समझेगा तो बहुत सारी गलतियों को करना वो शुरू करेगा। आज कलीसिया में बहुत सारे गड़बड़ी का कारण क्या है? क्योंकि वचन की सच्चाई नहीं मालूम, वचन की सच्चाई नहीं मालूम। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो जो पढ़ रहा था, अच्छी विषय को पढ़ रहा था। वो कौन सा विषय पढ़ रहा था? पढ़िए, 32 पढ़िए। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हाँ, वो जो पढ़ रहा था यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में से उस आयत को पढ़ रहा था जहाँ पर यीशु मसीह के विषय में वर्णन किया गया था। लेकिन पुराने नियम में जिस रीति से वर्णन किया गया था उसको फिलिप्पुस ने बेहतरीन तरीके से उनको समझाया कि एक मेमना का जो बलिदान होना है, और उन्होंने वहां से लेकर के यीशु मसीह के उस बलिदान के विषय में भी उनको सिखाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब फिलिप्पुस ने उस वचन को लेकर के उनको समझाना शुरू किया, और समझाते समझाते जब फिलिप्पुस अपना मुंह खोल करके शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया, तो मार्ग में चलते चलते वह किसी जल के स्थान में पहुंचा। देखिए, इधर ध्यान से सुनिए। वहां से लेकर के उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दिया
क्योंकि पुराना नियम नए नियम के बगैर अधूरा है। ध्यान से सुनिए, पुराना नियम नए नियम के बगैर क्या है? अधूरा है। क्योंकि नए नियम में जितनी भविष्यवाणी किया गया है वो सारे भविष्यवाणी जो है कुछ पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणी किया गया है वो पुराने नियम के भविष्यवाणी पुराने नियम में पूरा हुए हैं और कुछ भविष्यवाणी ज्यादा भविष्यवाणी जो है नए नियम में पूरा। तो ये जो पढ़ रहा था उस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस बात को फिलिपुस समझ रहा था, क्योंकि फिलिपुस के समय में वो सारी घटनाएं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया गया था, वो सारा भविष्यवाणी जो है फिलिपुस के समय में पूरा, और उसने उसको सुसमाचार दिया। और जैसे उसको पता चला कि मेरे पाप के लिए बलिदान किया है और मैं उस पर विश्वास करूंगा और विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार होगा, मेरा मुक्ति होगा, मेरा मोक्ष होगा, मेरे पाप क्षमा किया जाएगा। जैसे को पता चला तब खोजा ने फिर उसके सामने में ये बात को रखा कि जैसे जैसे वो जा रहे थे, रथ में ये जा रहा था, रथ में उसको ले लिया, उसके बाद उसको सुसमाचार दिया, और जैसे वो रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में फिर उसको जगह मिला और उसी जगह खोजा खुद से बोलता है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है हालेलुया। 36 पद पढ़िए, 36 पद। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। हालेलुया। ध्यान सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। जब उसको सच्चाई पता चला तो खुद से फिर कहना शुरू किया कि अब मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कोई रोक नहीं है। वो खुद की इच्छा से फिर क्या लेना शुरू किया? बपतिस्मा। हालेलुया। और बपतिस्मा की बात को जब खोजा ने रखा तब फिलिपुस उसके सामने में एक बात रखता है। कौन सा बात रखता है? 37 पद। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हालेलुया। और उसने क्या कहा? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब दोनों रथ से उतरे और उसको जो है फिलिपुस बपतिस्मा दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति वचन को नहीं समझता तब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान से सुनिए, जब तक एक व्यक्ति, अब देखिए, खोजा यदि परमेश्वर के वचन को, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक को पूरा का पूरा पढ़ भी लेता, ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा पढ़ भी लेता, तो भी केवल वो परमेश्वर यहोवा के बारे में जान पाता, लेकिन अपने जीवन के उद्धार के बारे में नहीं जान पाता। लेकिन जब फिलिपुस से उसका मुलाकात होता है और फिलिपुस जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान जानता था और जिससे उसके पास परमेश्वर के उस सुसमाचार को लेकर के जाने के लिए स्वर्गदूत के द्वारा जो अगुवाई मिला था, और वो गया और उससे बातें किया, और वही भविष्यवक्ता यशायाह के पुस्तक से निकाल करके जब उसको यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, सुसमाचार दिया, तब वो सच्चाई को जान पाया। हालेलुया। तो वचन में बहुत सारी भेद है, और उस भेद को अपने अगुआ के द्वारा या जिन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को प्राप्त किया है, शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया है, और उस वचन के शिक्षा के द्वारा जब उसने खोजा को, फिलिपुस ने खोजा को जब वो सुसमाचार दिया, तब जो है उसी समय उसका मन बदला, हृदय बदला, और उसने अपना जीवन को बदलने के लिए चाहा, और उसने कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, यदि जिंदगी भर भी खोजा, ध्यान सुनिए, यदि जिंदगी भर भी जो खोजा है यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तकें पढ़ते रहता, तो कभी भी उद्धार के विषय में नहीं जान पाता। क्योंकि जिस यीशु मसीह के विषय में, जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर जो लिखा गया है उसको समझ नहीं पा रहा था। वह भेड़ के समान बध होने के लिए पहुंचाया गया। ये किसके विषय में लिखा है?
यीशु मसीह के विषय में, और उसको समझ नहीं पा रहा है। क्यों समझिएगा? इनको मालूम है कि भेड़ के समान अपने आप को सारे मानव जाति के लिए बलिदान के लिए दे दिया, पापों की क्षमा के लिए अपने आप को दे दिया। तो उसी रीति से केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको परमेश्वर अपने अगुआ के द्वारा सिखाता है, और उससे हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। और जब वो जान पाया सच्चाई को, तब वो फिर यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो खुद की इच्छा से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा, आप मेरे साथ निकालिए। दूसरा यूहन्ना 1:9 पढ़िए। दूसरा यूहन्ना 1:9। दूसरा यूहन्ना 1:9 पढ़िए। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 ही अध्याय है उसमें, और लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। देखिए, प्रभु की शिक्षा को पा लेना, उसमें बढ़ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस शिक्षा में क्या करना है? बने रहना है। और कब बना रहेगा व्यक्ति? जब कलीसिया में जुड़ के रहेगा। आपने देखा होगा, मैंने कई बार बहुत लोगों से मेरा मुलाकात होता है, उनसे मिलेंगे, वचन के बारे में, सेवकाई के बारे में, इधर उधर के बारे में बहुत सारी बातों को करते हैं, बहुत सारी बातों को करते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं उनकी बातों का कोई बुनियाद नहीं रहता, क्योंकि वो जितने भी बात करते हैं वो सारे बात जो है वचन के बाहर में रहता है, वचन के अनुसार नहीं रहता है। एक आधार होता है कुछ भी बात करने का, लेकिन वो बिना आधार का वो बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा को जानते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में देखेंगे तो उनके जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान सुनिए, जल्दी बंद करूंगा। तो लिखा है कि वचन लिखा है कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें वह बना नहीं रहता तो उसके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। देखिए, केवल शिक्षा को मात्र जान लेने से परमेश्वर नहीं रहता, बल्कि उस शिक्षा में क्या करना है? बोलिए, बने रहना है, बने रहना है, बोलिए, बने रहना है। किस में बने रहना है? शिक्षा में बने रहना। और कैसे बने रहेंगे? संगति में आएंगे, संगति में आएंगे। और संगति में अगुआ क्या करता है? सिखाता है ना? क्या करता है? सिखाता है। देखिए, जब हम संगति में आते हैं तो क्या करते हैं? मिल करके आराधना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एक दूसरे का गवाही सुनते हैं। अभी सुनते ना कैसे अभी कुछ लोगों ने गवाही दिया, उनके जीवन में क्या समस्या था और कैसे प्रभु ने उनको छुटकारा दिया है। भाई ने गवाही दिया, भाई ने भी गवाही दिया, बहन ने भी गवाही दिया, है ना। हमारे बीच में से कुछ लोगों ने खड़े होकर के गवाही दिया कि नहीं, कि कैसे कैसे स्थिति में थे और कैसे कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई को दिया, छुटकारा को दिया, कैसे दुख में थे परमेश्वर ने कैसे शांति को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गवाही को सुनने के द्वारा यदि यहाँ पर किसी व्यक्ति ऐसे बैठा होगा जो दुख में, हताश में या निराशा में होगा, वह व्यक्ति के अंदर में भी ये इच्छा होगा कि फलाना व्यक्ति जिसने खड़ा होकर के गवाही दिया है, काश प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार कर कि आने वाले रविवार की आराधना में जब मैं आऊं तो मैं भी ऐसी खड़ा होकर के गवाही दूं कि मेरे जीवन में पिछले संडे को
ऐसी समस्या था और मैंने फलाने के गवाही को सुन करके मैंने प्रार्थना किया और आज देखिए मेरे जीवन में भी छुटकारा मिल चुका है। तो शिक्षा पर बने रहना, शिक्षा पर बने तब रहते हैं जब एक व्यक्ति कलीसिया में उपस्थिति को देता है, जब वो कलीसिया में आएगा। देखिए हमारे बीच में कुछ लोग आना चाहिए था लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए। तो आज जो सिखाया जा रहा है या पिछले रविवार को जो सिखाया गया वो सुने नहीं। वो जान पाए नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम घर में प्रार्थना कर लेंगे, घर में प्रार्थना कर लेंगे, घर में है वचन पढ़ लेंगे और सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने इस सेवा के लिए जिसको अभिषेक किया रहता है, इसको अगुआ ठहराया रहता है, उसी के जरिए से भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है? बातें करता है। क्या करता है? बातें करता है। तो बोलता है जो वचन में स्थिर, जो वचन में शिक्षा में आगे बढ़ जाता है लेकिन वचन में स्थिर नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। बोलिए परमेश्वर नहीं। शिक्षा में क्या होना है? स्थिर होना है। स्थिरता कब आता है? वचन में हम कब बने रहते हैं? संगति में, एक दूसरे के गवाही को सुनने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा एक दूसरे से बहुत सारी बातों को क्या करते हैं हम लोग? सीखते हैं, है ना? बहुत सारी बातों को। अभी एक संडे को एक बहन ने आकर के गवाही दिया था, हमारी एक बहन, घर की बहन है ना, गवाही दिया था कि उनको इस संगति में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, परिवार से, पति से, और कैसे अभी भी वो नहीं आ पा रही है। अभी पिछले दिनों में वो 40 दिन की उपवास प्रार्थना में थे, लेकिन अभी भी उसके घर में इतने रुकावटें आ रहा है। यदि उसके गवाही को सुनेंगे ना तो आप अपने आप में हंसेंगे, ना मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम से आ सकता हूँ, है ना, मैं आराम से आ सकता हूँ। हमारे वो जो बहन है वो भी यहाँ संगति में आने के लिए उनके जीवन में भी रुकावट है। वो तो अपने पति से चैलेंज करने के जैसा बात करती है कि मैं वहाँ जाऊंगी और मेरा बच्चा ठीक होगा। वो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? है ना? और कैसा तेरा प्रभु ठीक करेगा, जा तो बोल करके उनके पति भेजते हैं। इतना रिक्स के साथ वो आती है, इतने रिक्स के साथ वो हमारे बीच में क्या करती है? आती है। वो जिस परिस्थिति में से होकर के आती है, यदि आप अपने आप को जांचेंगे तो यहाँ बैठे हुए लोग उतना परिस्थिति से होकर के नहीं आ रहे। बहुत से लोग मेरे प्रियो हमारे बीच में बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वो आते हैं, और आते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई और छुटकारा देता है। अच्छी बात है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं आप सबसे यही कहने के लिए चाहता हूँ कि आप वचन में स्थिर रहेंगे, और जब आप वचन में स्थिर रहेंगे परमेश्वर आप में बना रहेगा, परमेश्वर आप में बना रहेगा, क्योंकि प्रभु का यही वचन कहता है। और आगे लिखा है जो कोई उसमें लिखा है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके साथ पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। इसलिए हमें वचन में क्या होना है? वचन में स्थिर होना है। आप जब बाहर में जाते हैं आपको कोई नहीं देखता आप कैसी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन जब आप कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आते हैं और लोगों की गवाही को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो बहुत सारी अपने जीवन की त्रुटियों को और बहुत सारी अपने जीवन की गलती जो है सामने में नजर आ जाता है कि मैं जब संगति से बाहर गया, है ना, तो मैंने कैसे अपने जिंदगी को जो है वचन के विरुद्ध में चला हूँ बोल करके। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं से हो करके जो आता है, जब उसकी गवाही को आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि इसके सामने मेरा समस्या कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे से ज्यादा समस्या वाली मेरे बाजू में बैठी है, और जब वो यहाँ आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो आपका हौसला क्या होता है? बढ़ता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे परिस्थितियों से होकर के वो गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु के वचन को पकड़े हुए हैं, उनका विश्वास है, उनका विश्वास है, प्रभु के वचन के प्रति उनका विश्वास है, इसीलिए वो आ रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, और वो इस संगति में जुड़े हुए हैं। उनके पास एक उम्मीद है, उनके पास एक आशा है, उनके पास एक विश्वास है कि हमारी समस्या
जाएगी बोल करके, और उसी विश्वास के साथ वो अगला बैठा है, तो मैं क्यों बैठ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमानेंट, हमेशा हमेशा के लिए, यदि आप अपने जीवन में छुटकारा, छंगाई, शांति, आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन के अंदर में जाना पड़ेगा, परमेश्वर की शिक्षा में बने रहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको संगति में आना पड़ेगा। कभी कभी विचारधारा ये होता है कि हमने 4 संडे को आया या 5 संडे को आया, और जो समस्या था समस्या भी चला गया, अब तो आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, ये खतरनाक है उसके लिए, क्योंकि उसके बाद यदि आप संगति से दूर चले जाने का कोशिश करेंगे तो फिर क्या होता है मालूम है? वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति में से एक अशुद्ध आत्मा निकलता है, वो व्यक्ति फ्री हो जाता है, उसका घर फ्री हो जाता है, तो वो अशुद्ध आत्मा भटकता है। और ये व्यक्ति यदि प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, वो ऐसे खाली दिल के साथ घूम रहा है, तो अपने में से और 7 बुरी आत्मा, उसको मिला करके 8, फिर उसके जीवन में क्या हो जाते हैं? आके समा जाते हैं। तो पहले से उनकी अवस्था कितना गुना खराब होगा? होगा कि नहीं होगा? इसलिए मेरे प्रिय, इन बातों को समझेंगे। जब तक आप वचन को पकड़े नहीं रहेंगे, जब तक वचन को पकड़े नहीं, और जैसे कि जो भाई कल और परसों से 2 दिन से लगातार जो है संगति कर रहे हैं, उनको यही बातों को सिखाया जा रहा था। वो अपने 3 दिन से अपने घर में जाने के लिए डर रहे हैं। 3 दिन हो गया ना, घर जा नहीं पा रहे हैं, उनको जाने में डर लग रहा है। और आपको सिखाया गया था एक प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना सिखाए थे? उनको क्या बोले थे? कैसी घोषणा करना है बोले थे? क्या बोले थे? पवित्र आत्मा के, हाँ, मैं तुझे पवित्र आत्मा के आग से जलाता हूँ बोल करके बोलना है। बस ये छोटी सी प्रार्थना है ना, प्रार्थना नहीं है, घोषणा है। और आपने जैसे गया और बोला, आपने वो किया ना, है ना? जैसे मैं घुसा था, हाँ। मतलब कि फिर अटैक करने की कोशिश किया, फिर हाँ। बोलने गया, पानी छिड़कते गया, तो हाँ। थोड़ा थोड़ा पूरा घर भी थोड़ा साफ साफ। हाँ, और आपको फ्री लगा, हाँ। है ना? यही है, देखिए, आपको सिखाया गया और आपने वही बातों को बोला कि जो भी है दुष्ट है, शैतान है, जो भी बुरी आत्मा है, तुझे मैं पवित्र आत्मा के आग से जलाता हूँ, और उसका काम जला, और आप फ्री हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये शिक्षा कहाँ से मिला? संगति में आने के द्वारा मिला, और आपको बताया गया, आप उसी के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए एक और बात हो सकता था, हम आपके लिए प्रार्थना करके भेज रहे हैं और प्रार्थना करके भेजेंगे, ठीक है? तो हम आपके लिए जो प्रार्थना करके भेजेंगे, आप यहाँ से फ्री होकर के जाएंगे, लेकिन वहां पर उसके साथ आपको लड़ना है। युद्ध किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो युद्ध का आपको एक छोटा सा टेक्निक बता दिए थे कि दुष्ट के सामने में जाना है और बोलना है, तुझे पवित्र आत्मा के आग से जलाता हूं, और उसका काम नाश हो जाएगा। हालेलुया। अपने जीवन के हर एक समस्याओं में आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे लौटता है ना, जो पीछे लौटता है, तो कैसे पीछे लौटते हैं? पीछे लौटने के समय कैसे लौटते हैं? अब मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे लड़ते हैं। योद्धा जब पीछे लड़ते हैं तो पीठ पीछे करके नहीं लौटते, कैसे लड़ते हैं? है? पीछे कैसे लौटते हैं? अपने तलवार, अपने हथियार को पकड़ के ऐसे लौटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिसको युद्ध नहीं मालूम, जो अपने शत्रु से, दुष्ट आत्मा से, प्रेत आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से, जादू टोना से जो लड़ने के लिए चाहते हैं, यदि उनको युद्ध नीति नहीं मालूम तो कैसे लड़ेगा वो? है? एक बार बोल दिया और उसके बाद और वो पीछे तरफ क्या करेगा? वो वार करेगा। एक गवाही बता रहा था हमारा भाई, कौन गवाही? हाँ, मुकेश, राकेश भाई गवाही बता रहा था। सुनिए, ध्यान से सुनिए, जबरदस्त गवाही। एक प्रभु के दास थे जो अपने गांव में विश्वास के साथ, उन्हीं गांव के, उन्हें विश्वास में थे, ठीक है? और वो बहुत सारी चीज़ों का वो सामना किया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कहा, है ना? जैसे मूरत में परमेश्वर नहीं है ना? बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया। मैं उसको एक्सप्लेन सही रीति से नहीं कर पा रहा।
और वो कुछ दिन तक प्रभु के साथ बहुत अच्छा रीति से भी चले, लेकिन कुछ प्रार्थना योद्धाओं के साथ और वचन का शिक्षा से परिपूर्ण लोगों के साथ जुड़े नहीं होने के कारण, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े नहीं होने के कारण, वचन के शिक्षा प्रार्थना योद्धाओं के साथ, सबसे बड़ी बात संगति से जुड़े न होने के कारण वो अकेला हो गए। बोलिए कैसे हो गए? और सारे दुष्ट आत्माओं ने मिल करके उसके ऊपर ऐसा अटैक किया, ऐसा अटैक किया कि